पांचों बातें बताई भगवान ने। एक तो ब्रह्मज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा जिज्ञासु, चौथा अज्ञानी, पांचवा मूढ़। ये पांच बातें भगवान ने क्लियर कर डाली। मूढ़ को तो अभी हर एक अपने को देखे, मैं मूढ़ हूं, जिसको अपने मोक्ष की परवाह नहीं है, खाली मैं मेरे की दुनिया में जैसे और जो अज्ञानी है वो जब पूछेंगे मुझे स्वर्ग कैसे मिले तो मैं सत्कर्म करूं। जिज्ञासु को भी जिज्ञासा हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन पूरा वैराग्य नहीं होता, तो गुरु वैराग्य भी दिलाता है। और मुमुक्षु को तो केवल 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 अपने मोक्ष के प्रति जबरदस्त लगन, सारे विषयों को विष समान जानकर उनका त्याग कर देता है। सुना भी फिर गुरु ने बोला है तुम्हें छोड़ते, तो ये बाहर के त्यागी जो करोगे तो समय पाकर फिर इतने जाकर गिरोगे, वैष्णु खड़ो तो अल्लाह भरियो। ये बोला जाता था अगर वैष्णु एक बार इसको ये रस आ गया नॉन वेज का, तीनों टाइम खाता रहे, तो बोला वो वैष्णु अड़ा तो खड़ा खड़ा उसे, तो भगवान भी उससे रोक नहीं पाएगा उसको। वो चांस मारते रहता है अपने आप को खिलाए, रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर माया में सत्वृत्ति है, सत्बुद्धि है, और उधर राजा जनक को देखा उन्होंने भी, उनको खाली अपने वैराग्य की, मोक्ष की, ज्ञान की इच्छा है। टोटल तीन ये वह उत्तम जिज्ञासु। अभी हम अपने से पूछें मुझे उत्तम जिज्ञासु होने में अभी कितना समय है? वहीं भटक तो नहीं रहे हैं सुखों की वृत्तियों में, स्वर्ग के सुख, दूसरे ने ऐसा किया, तुम दूसरे में पड़े रहोगे, तुम्हारी शांति तो गई, तुम्हारी मुस्कुराहट गई, तुम्हारा अंदर का चैन आराम सब गया। दूसरे पर आधार या दूसरे ने ऐसा किया है। माइंड योर ओन बिजनेस बोला, बिल्कुल सच्चे हो जाओ, तब दिल की अडोलता भी अंदर आप ही हो जाती है। दिल विषयों में जाता रहता है, मन वहां भटक रहा है, तो शांति कहाँ से उसको मिलेगी? अडोलता आएगी नहीं, स्थिरता नहीं आएगी। अब इतना स्थिर कि वो हिलता ही नहीं, क्योंकि वैराग्य उसको, जो पांचों विषयों में मन अटका पड़ा था तो अस्थिरता थी। अब जब विषयों से वैराग वृत्ति गुरु ने दिलाई, पहले तो देखो सुनो क्या भगवान ने बोला कि दुनिया सारी भटक रही है, हमको सच्चा गुरु ऐसा निष्कामी मिल गया तो डांस तो करो। डांस नहीं करो, मैंने ये नहीं छोड़ा है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये छोड़ा है, ऐसा किया है, भटके रहते। तो पहले तो गुरु जो मिला और खुशी खुशी सारा ज्ञान अंदर पी जाता। जब खुश रहते हो आनंद में तो सारे द्वार अंदर के खुले रहते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, सारा का सारा ज्ञान वो पी गए बिना तोले। मैं पी गया मटका मटका। एक ने बोला दुनिया ने तो पिया ग्लास में, प्याले में, मैं पी गया मटका मटका, पूरा मटका ही पी डाला। अब नशे से कौन पहुंचेगा ऐसे जिसने मटका पी लिया। और एक बार ये नशा चढ़ना चाहिए, उसी नशे में सारी दुनिया आप ही छूट जाती है, जो फिर आके हमारे को लगती नहीं, चिपकती नहीं। एक बार ये आनंद चख के देखो, रूट तक जाओ। जो उस दिन बैठी थी, बोला हम रूट तक जाने की करते हैं पर बीच में खुश हो जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी मन शांत हो गया थोड़ा बहुत, तो थोड़े बहुत के लिए थोड़ी आए हैं। टोटल ऐसा तो होवे, डॉक्टर का सिर जाकर खाते हो, बाकी डॉक्टर थोड़ा, बाकी अभी भी है डॉक्टर, अभी भी चार आना तो है डॉक्टर, अभी उसका तो दिमाग खा। अरे बाबा समझा, अरे बाबा पता है मुझे, नहीं पर डॉक्टर आपको ये भूल गए बोलना, डॉक्टर ये बाकी बात है ऐसी, उसका दिमाग खा के आते हैं, पैसा जो दिया है। तो गुरु तुम्हारा दिमाग खाता रहता है, बाकी ये लो, बाकी ये ले लो, मौज में आ जाओ, आनंद में आ जाओ,
मुस्कुराहट में आ जाओ। अभी बोला तुम मुस्कुराते भी नहीं हो, खुश भी नहीं हो, अपने अंदर डिप्रेशन सिंक होते रहते हो, तो नाचो तो सही। पहले तो एक बार बोला बाथरूम में जाकर नाचो, क्या बोला भगवान? दिल खे सदाई पंहिंजे स्थिर अडोल रख दो। अपनी दिल की स्थिरता को तो कायम रखो। हिल रही है, हिल रही है, छोटी छोटी बात में एक शब्द किसी ने बोला हिल गए, एक कोई हालत है हिल गए। अरे भगवान ने भेजी है, भगवान ले देगा, देखेगा, आप ही देख रहा है। इसके पहले कोई नुकसान किया है भगवान ने? कोई ऐसा खराबी हुई है? परीक्षा होती है तो सोने को ऐसा निखार मिलता है। क्या करें, सोने के कुंदन होने के लिए, चमकने के लिए उसको आग पर चढ़ना पड़ता है। ये सच्चाई है। उसको जब आग में डालते हैं सोने को, तब उसका कचरा सब आप ही गल जाता है, निकल जाता है। सोने को कुछ नहीं होता है, कमाल की बात है, इतना भी नहीं गलता है, वो खराब नहीं होता है। सोना फिर से देखो लगरी हो जाती है, पूरा एक पूरा पीस हो जाता है। कितने भी जेवर डालो, ऐसा मिलाकर एक पीस हो जाता है। तो कहाँ बिगड़ा कुछ भी? अब मैंने इतना डाला था सोने, अभी ये छोटा हो गया, थोड़ा हो गया, तो कचरा निकला। हमारे भी जो दिल मोटी थी, उसका कचरा निकल कर सूक्ष्म हो गई। याद रखना, जो ये मोटापन था दिल का, गहरा नहीं हो रहा था, अटक रहा था माया में, तो मोटी बुद्धि, मोटा दिल, दिमाग था। गुरु परीक्षा ले, साकार या निराकार से जो भी आता रहता है, वो गुजर जाता है, हमको अनुभवी बना के जाता है। हालतों ने बिगाड़ा कुछ नहीं, मारा नहीं, अनुभव देके। और जगहों पर कितने दुख लगे पड़े हैं, निराकार ने हमको कितना सुखी रखा। फिर अंदर जिज्ञासा पैदा कराई, फिर सच्चा गुरु भी मिल गया। कितनी खुशी करो, नाचना शुरू हो जाते हो ऐसा फुटबॉल की तरह कि हमको क्या मिला। राजाओं का राजा गुरु ने हमको बना दिया। आनंद वाली जीवन। जब सभी जूम की महिमा करते रहते हैं, भाई पहले हमने उतनी महिमा नहीं सोची थी जितनी जूम की वजह से दादा भगवान के लिए, गीता भगवान के लिए, माता के लिए, सबके लिए उनको एक गजब के शुक्राने निकलते रहते थे। हमने उनको अभी जाना, जैसे वो बोलते मैंने नहीं था जाना, अब जाना। जाना तो उसका सुख ही निराला है, उसकी खुशी ही निराली है। एक एक वचन वाक्य पढ़ते, कल भी एक से फोन पर बात हुई, बोला मैं सोई दादा भगवान की जीवनी पढ़कर, और आधी रात को फिर शांता जी आई सपने में और बोलती मास्क क्यों नहीं पहना है। बोला मैंने हैरान हो गई, तब तो मास्क भी नहीं था, माना हाजिर है ना, तो मैं क्यों बोलूं कि नहीं है यहाँ। यही परीक्षा, यही अंदर की निश्चय होना चाहिए, निश्चिंता। अंदर पक्के रहते हो और खुश हो जाते हो, मेरे साथ मेरा भगवान है, गुरु है। दादा भगवान की इतनी वाणियां वचन सुन सुनकर अघाते नहीं हो, पी रहे हो, क्योंकि दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए अंदर के। अब और गेट खुलता है केवल शुक्रानों में, अंदर आराम में, आनंद में, हमारे सारे अंदर के दिल के दरवाजे खुले हुए। अब नहीं, थोड़ी थोड़ी मेरे को बाकी ना ये, अरे बाकी को दे बाकी, गुरु ने वो सब काम कर दिए हैं। तुम्हारे सोचने के पहले ही भगवान गुरु हमारा सब करके बैठा। विश्वास तो तुम्हारा ही चाहिए ना। तुम जब विश्वास में रहते हो, भाई भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, सरेंडर अनटू गॉड। जब हम गुरु पर ऐसा पूरा विश्वास रखकर बैठते हैं, भगवान पर, निराकार पर, जिसने बच्चे को अंदर माँ का दूध दिया और बाहर आकर भी दूध दिया उसको। बच्चे को अक्ल थी, दिमाग था उसके पास, सोच थी,
फिर भी उसका सब पूरा किया। मुसीबत हो गई, सोच आ गई, दिमाग आ गया तो पर मुसीबत हो गई, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, इससे अच्छा ही होगा। ब्रिलियंट फ्यूचर दादा भगवान ने बोला और उस पर कायम रहे, एक एक के ब्रिलियंट फ्यूचर को सामने लाकर खड़ा करा, फिर भी हम न देख पाए। किसका दोष है? देख रहे हो अपनी खुद की आंखों से कि बेटर एंड बेटर एंड बेटर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जब बढ़िया हो रहा है, बाकी कुछ टके पैसे वाली परीक्षाएं होती हैं, किसी के शब्द अंदर दुखी करते रहते हैं। अच्छा शब्द, तुम जब तक वो एक बात सुनते हो ना, भाई एक नौकर आया, उस पर सास के पास आया, बोला आपकी जो बहू है ना सारा दिन गाली देती रहती है मेरे को, मुआ मुआ जो सिंधी में बोलते मुआ, गधा 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 समझो, बोला मेरे को नहीं काम करना है। अब सास देखो, ते बहू इस गधे को गधा नहीं बोल, ये गधा गधे से ही दुखी होता है, वो गधा ही ऐसा है। तो उसने काउंट किया, बहू तो कभी कभी गधा बोलती है, सास ने तो एक ही बार 10 बार बोल दिया गधा गधा, छोटी तो छोटी, बड़ी तो और भी ऐसी। अब किसको शिकायत करो? उसकी शिकायत ही गायब हो गई, भाग गया, सीधा जाकर अपने काम में लग गए। बोला तू ऐसा ऐसा अंदर में जैसे ऐसा क्यों नाच उठता है, दुखी क्यों होता रहता है, आदत ही हो जाना। सुपारी और सौंफ को मुखवास समझ कर ले ले, जैसे मुखवास खाते हो ना, या खाने के बाद मिठाई, या अच्छा खाली मीठा खाया तो मुसीबत है, करेला भी खाते हो, थोड़ी मेथी भी खाते हो ना, डाइजेशन के लिए ये सब अच्छी चीजें हैं। वे बहुत मीठा खा लिया, अब थोड़ा नमकीन भी खा लें, तब जाकर ये मिठा। कभी कभी कोई कोई चीज तुम खाते हो मीठी, इतनी मीठी होती है कि उल्टी आती है, जैसे कभी ऐसा हुआ है हाल कि आगे फिर कोई चीज ही ना अंदर जाए, तो उस समय थोड़ा नमकीन खा लेते हो तो बैलेंस हो जाता है। भगवान ने भी ये बैलेंस रखा हुआ है जिंदगी का। पर अगर स्वर्ग की इच्छाएं हैं, अच्छा होता रहे, कौन नहीं चाहेगा कि अच्छा होवे? कौन दुनिया में किसी ने भी बोला कि बुरा होवे? जिज्ञासु जो तो दबावे करता रहता है, ब्रह्म ज्ञानी तो बिल्कुल मिथ्या जगत को मानकर बैठा है, तो न अच्छा न बुरे में जाता है। बाकी दुनिया के लोग सारा दिन आरतियां वारतियां जाकर क्यों करते मंदिरों, ये मंदिरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं? क्यों? मंदिर होवे, मस्जिद होवे, गुरुद्वारा होवे, देवल होवे, चर्च होवे, ये जो चक्कर काटते हैं केवल इच्छाओं की वजह से। जब चाह नहीं, अच्छा होकर राजा बनाया, गुरु ने अच्छा कर दिया, देखो अच्छा पन्ने के तख्ते पर बिठाया है, राजगद्दी पर बैठे हो, अब कोई दुख नहीं। कभी सुना निरीच्छा वाले को दुख है? कभी सुना इच्छा वाला सुखी है? बोलो। तभी बोला इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसे लोग मिले हों जो इच्छाओं के उस पर बैठे और खुश हो? चाह चमारी चिहड़ी, दादा भगवान बोलते थे, जब एक सेठ को तलब होती है सिगरेट पीने की, सिगरेट तो उसके पास है लेकिन माचिस नहीं है, और उन जमाने में भंगी लोग सिगरेट ऐसा वो जो बीड़ी पीते रहते थे, तो माचिस उनके पास होता था, तो उनके पास या जो भंगियानी होती थी वो पीती रहती थी बीड़ी, तो उससे माचिस की तीली लेकर माचिस ऐसा। दादा भगवान बोलते थे ये इच्छा ने इनको देखो चिड़ी, चमार इनसे जाकर के ऐसा शरण पड़ा, जिनको उनकी परछाई भी नहीं पसंद, वो इच्छा वाला कहाँ कहाँ झुकता है। सच्चाई है, ऐसे ये इच्छाएं हमको चमार बना देती है, चंडाल बना देती है। पर नहीं चाह है तो ठरी ठिकाने बैठे,
इतने संतोष में, और फिर तुम्हारी कोई मुस्कुराहट नहीं छीन सकता है, तुम्हारी हंसी कोई गायब नहीं कर सकता है। भारी होकर न ज्ञान सुनने न लेवे, बड़े प्लेजेंट मूड में बैठे रहें। भाई बिल्कुल ऐसा ज्ञान अंदर जा रहा है, अल्लाह करें कि जो हमारे गुरु का ज्ञान चल रहा है वो हम पीते जाएं, लेते जाएं, फिर कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, मस्ती ऐसी छाई रहेगी, अमरता के आनंद में पड़े रहोगे, ऐसे गदगद रहोगे। सच्चाई है, ज्ञान ने गदगद तो कर दिया है। एक एक वाणियां क्या है गीता भगवान के, भजन क्या है गदगद हो जाने के लिए, जैसे धरती से ऊंचे। युधिष्ठिर ने बोला मेरा रथ 5 फुट ऊपर जाता था, आपका कितना ऊपर जाता है? 5.5 फुट? तो हाँ 10 फुट बोलती है। सच्चाई है, सच्चा गुरु हमको मिला, सच्चा ज्ञान मिला, जिसने स्वर्ग की भी इच्छा निकाल दी, सुखों की भी इच्छा निकाल दी, और जो तुद भावे साई भली कार, तेरा भाणा मीठा ला। जिस हाल में जिस चाल में वाहेगुरु 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 करते रहे। एक से पूछा किसी ने वाहेगुरु का मतलब, बोला अच्छा नाम परमात्मा का। बोला परमात्मा का नाम तो सब अच्छा ही होता है, बुरा कहाँ होता है, पर इसका अर्थ तो बताओ। बोला मुझे पता नहीं। बोला हे गुरु, जो तुम करते रहते हो उसको वाह 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 वाह, वो सब वाह वाह है मेरे, क्योंकि मेरे लिए सब अच्छा हो करके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मेरी शांति कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हालांकि बाहर से कभी कभी कोई चीज हिलाने वाली होती है हालत, लेकिन पशपेश परीक्षा आती है तो प्रोग्रेस करा के जाती है। ये सच है, प्रोग्रेस तो बनी हुई है, क्योंकि सूरी आए सधन लय सेजा सच्ची सुहानी। सब ये जो भी है उन्होंने सूली में सेजा मानी, हालतों को हलाक नहीं हो करने दिया, हालतों को हालात नहीं होने दिया, हालतों को इलाक लगा। सच्चाई है, किक कर दिया, जैसे फुटबॉल को किक करते हो तो उड़कर पता नहीं कहाँ चला जाता है, हालत भी ऐसे है, किक कर डाला। वाह।